टॉपिक बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है पहले तो मैं वन लाइनर में ख़त्म करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा और बेसिक में, जैसे कि पहले वर्ब है तो वर्ब को मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ शब्दों में समझाऊंगा। उसके बाद वर्ब को कुछ मिनट 30-35 मिनट के बाद वर्ब को ही दोबारा लाऊंगा, फिर उसको कुछ ज़्यादा डेप्थ में जाके समझेंगे। ऐसे ही नाउन प्रोनाउन को अभी मैं वन लाइनर में समझाऊंगा, वन लाइन में उसके बाद कुछ ज़्यादा डीप में, ऐसे ऐसे चलते चलेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो चलेंगे। आज ही लिंकिंग वर्ब वगैरह हो जाएंगी, तो आज इनको सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? वर्ब। सर ये वर्ब क्या होती हैं? क्या वर्ब, ये वर्ब क्या होती हैं, इनको कैसे पहचानते हैं, इनका काम क्या होता है सेंटेंस में, वो देखते हैं। तो सर ये वर्ब है ना, ये सेंटेंस में एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको? एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। सर इंग्लिश में एक्शन क्या होता है? एक्शन वो होता है इंग्लिश में, ये मूवी वाला एक्शन नहीं, ये एक्शन क्या होता है जिसमें टाइम कंज्यूम हो, यानी कि टाइम लगे, मूवमेंट हो, यानी कि कोई शरीर की कोई क्रिया हो, मूवमेंट हो और टाइम कंज्यूम हो, तो ये क्या है? यही है एक्शन। तो इसको दिखाने का काम कौन करती है? वर्ब। तो वर्ब का क्या काम है सेंटेंस में? एक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम। जरूरी नहीं कि सभी वर्ब एक्शन को ही रिप्रेजेंट करें, कुछ एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। वो कहाँ सीखेंगे? वर्ब टॉपिक में। अभी वो सिर्फ वर्ब को पहचानते हैं, और जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं उन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाता है, जिस आगे चल के सीखते हैं। रुक जाओ, अभी पहले एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर होगा। मैंने कहा रमेश सेंग ए सॉन्ग। यहाँ पर देखो, ये कौन है? सेंग क्या है? वर्ब क्या होती है जिसकी तीन फॉर्म हो? सिंग, सेंग, संग। जो वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करे, यानी कि इस गाने का काम, यानी कि गीत। सिंग, सेंग मतलब क्या होता है? गाना। सिंग, सेंग, संग, तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग, SUNG। ठीक है ना? तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैज, हैव, हैड आता है, तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। अब ये क्या कर रही है? गीत गाने का वो, इसमें इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? सर गाने का एक्शन हो रहा है। किसका एक्शन हो रहा है? गीत गाने का। तो गीत गाने का एक्शन हो रहा है, तो ये कौन है? वर्ब। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? तीन फॉर्म होती हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? तीन फॉर्म होती है। ING फॉर्म होती है, SES फॉर्म होती है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब का डूअर कौन होता है? वर्ब का डूअर होता है सब्जेक्ट। यानी कि वर्ब की एक्शन को करने वाला, या वर्ब का डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट। तो इस वर्ब को करने वाला कौन है? गीत गाने वाला कौन है? रमेश। तो इस वर्ब का डूअर कौन है? रमेश। तो ये रमेश कौन है? सब्जेक्ट। रमेश कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब गीत गा क्या रहा है? या गा रहा है, क्या गा रहा है? सर सॉन्ग गा रहा है, तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कहानी इसके बाद है। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। ये कौन है? आर्टिकल। तो वर्ब क्या करती है सेंटेंस में? एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि गीत गाते समय हमारी मुंह की मूवमेंट भी होगी, टाइम भी कंज्यूम होगा, इस तरह से। अब चलो आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है अपनी? नाउन। ये नाउन क्या होते हैं सर? ये नाउन होते हैं सेंटेंस में ये नाउन किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग के नेम क्या होते हैं? नाउन। ऑल नेम आर नाउन। ऑल नेम आर नाउन।
यानी कि सभी नाउन नेम क्या है, नाउन है। सभी नेम क्या है, नाउन है। ये तो हम सभी जानते हैं। ये सेंटेंस में नाउन का काम क्या होता है वो देखते हैं। सर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करता है कौन, नाउन। और सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब का डूअर। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ये सेंटेंस में क्या काम करता है सर, सब्जेक्ट बनने का काम करता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। कौन, ये नाउन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रमेश sang ए सॉन्ग, पिछले वाला ही है। तो ये क्या है, वर्ब है। क्या है ये, वर्ब है। सर ये गाने का काम कौन कर रहा है, ये कौन है, वर्ब है। एक्शन को, और एक्शन को करने वाला कौन होता है, एक्शन वर्ब का डू, वर्ब को करने वाला कौन होता है, वर्ब का डूअर। तो इस गाने का काम डूअर कौन है, गाने का काम कौन कर रहा है, तो ये रमेश। तो ये रमेश कौन है, सब्जेक्ट। और रमेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो ये कौन है, नाउन है। अब ये देखो, सेंग क्या गा रहा है, एक सॉन्ग गा रहा है। क्या गा रहा है, सॉन्ग। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन। मैं अभी इसके बाद एक सेंटेंस और दूंगा इसी के, बस क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन है, नाउन है, नाउन। तो यहाँ पर देखो, ये नाउन क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। और ये वाला नाउन क्या काम कर रहा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का। और ये कौन है, आर्टिकल, इसको आगे। तो यहाँ पर ये वर्ब है। तो वर्ब से तीन रिप्लाई देख लो, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन। और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन। तो यहाँ पर नाउन क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। और यहाँ पर नाउन क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। क्योंकि सॉन्ग क्या आएगा, थिंग वो है किसी गाने का नाम, मतलब गाने का नाम कौन सा गाना। तो ये क्या है, सॉन्ग, नाउन है। कौन है ये, नाउन है। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूँ, शिवा स्लेप्ड रोहित। अब यहाँ पर एन क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये क्या है, थप्पड़ मारना, मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। थप्पड़ मारने का काम कौन कर रहा है सर, ये शिवा कर रहा है। तो वर्ब का डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। यहाँ पर थप्पड़ किसको मार रहा है, थप्पड़ मारा किसको, सर ये रोहित को। तो ये रोहित कौन है, ऑब्जेक्ट। कौन है ये, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो, थप्पड़ मारा किसको, रोहित को। अब रोहित क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये कौन है, नाउन। यहाँ पर भी शिवा किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम, किसी लड़के का नाम है, तो ये कौन है, नाउन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाउन क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। यहाँ पर नाउन क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। तो मैंने कहा था ना, नाउन दो काम करते हैं, एक तो सब्जेक्ट बनने का और एक ऑब्जेक्ट बनने का। दोनों काम हमने देख लिए। वर्ब का डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन। नाउन या प्रोनाउन की कहानी बाद में, पहले नाउन को समझ लेते हैं। अब ये देखते हैं कि सर ये इस ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। क्योंकि सिलेक्ट के बाद मैंने सिर्फ और रोहित रखा है, क्या लिखा है, रोहित। लेकिन मैं सिलेक्ट के बाद कुछ और शब्द भी लिख दूँ, तो उनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला कुछ और है, ये वाला कुछ और है। तो ये कैसे पहचानेंगे, वो देखो। देखो ये होती है वर्ब। वर्ब की तीन फॉर्म होती है मेन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और एक होती है बेस फॉर्म, एक एस ई एस फॉर्म, एक आई एन जी फॉर्म, इस तरह से। तो वर्ब से क्या, वर्ब से दो रिप्लाई पूछते हैं, क्या यानी कि व्हाट का रिप्लाई, और वर्ब से हुम का रिप्लाई, किसको। इन दो शब्दों के जो आंसर मिले, इनके जो आंसर मिले, वो आंसर क्या होंगे, उस वर्ब के ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम वर्ब से पूछ रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट भी किसका होगा, इस वर्ब का। किसका होगा, इस वर्ब का, इस वर्ब का। तो यहाँ पर देखो, क्या का रिप्लाई क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट। किसको का रिप्लाई क्या होगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट। कैसे हम वर्ब से पूछेंगे क्या, तो जो आंसर आएगा शब्द वो ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब से हम पूछेंगे किसको, जो आंसर आएगा वो होगा क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर देखो, व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, एक व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, एक थिंग।
नॉन लिविंग थिंग वगैरह, और हुम का रिप्लाई क्या होगा, ये लिविंग थिंग। क्या होगा, लिविंग थिंग, यानी कि लिविंग। यहाँ पर निर्जीव होगा या सजीव होगा। जैसे चलते हैं पिछली बार में, पिछले एग्जाम्पल पे। यहाँ पर देखो, यहाँ रमेश सेंग गा रहा है, क्या गा रहा है, सेंग व्हाट, क्या। तो क्या का रिप्लाई क्या मिला है, ये सॉन्ग। तो ये सॉन्ग कौन है, ऑब्जेक्ट। और क्या का रिप्लाई क्या होता है, ये थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो ये सॉन्ग कौन है, नॉन लिविंग थिंग ही तो है। इसी तरह यहाँ पर देखो, तीसरे में थप्पड़ मारा किसको। अब किसको का आंसर क्या है, ये रोहित। और रोहित कौन है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसको का आंसर क्या होगा, बर्ब से हम पूछ रहे हैं ना, थप्पड़ मारा किसको मारा। तो किसको का आंसर क्या है, ये रोहित। क्या है, ये रोहित। तो ये रोहित कौन है, ऑब्जेक्ट। और किसको का आंसर क्या मैंने बताया था, लिविंग थिंग। और क्या का आंसर क्या बताया था, नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पर देखो किसको का आंसर क्या है, लिविंग थिंग। और वहाँ पर क्या का आंसर क्या था, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या का आंसर क्या है, थिंग। हुम का आंसर क्या है, लिविंग थिंग। अब चलते हैं इससे आगे। पहले इस फोल्डर को चेंज करने दो। ठीक है, अब प्रोनाउन। प्रोनाउन, सर ये प्रोनाउन क्या सेंटेंस में क्या काम करते हैं, प्रोनाउन सेंटेंस में क्या काम करते हैं। सर ये प्रोनाउन प्रोनाउन है ना, पहली बात तो ये किसी नाउन की जगह पर आएगा। किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर आता है। किसी नाउन के साथ नहीं आएगा, किसी नाउन की जगह पर आता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर राम, तो राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसकी जगह पर मैं एक प्रोनाउन लगा सकता हूँ। ये कौन है, नाउन है। अब नाउन की जगह पर कौन आ सकता है, प्रोनाउन। हाँ, तो मैं राम की जगह पर प्रोनाउन लगा सकता हूँ, लेकिन नाम के साथ, राम के साथ कोई प्रोनाउन नहीं लगा सकता। राम की जगह पर प्रोनाउन लगा सकता हूँ, ठीक है ना। अब कहानी है थोड़ी आगे। सर ये जिस तरह से प्रोनाउन में ये क्या काम करते हैं, जैसे कि नाउन सेंटेंस में क्या काम करता है, नाउन सेंटेंस में क्या काम करता है, वही सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। और नाउन की जगह पर कौन आ रहा है, ये प्रोनाउन। तो सेंटेंस में प्रोनाउन भी क्या काम करेगा, वही सब्जेक्ट बनने का एंड ऑब्जेक्ट बनने का। क्यों, क्योंकि नाउन की जगह पर आ रहा है। तो नाउन का जो काम होगा वो क्या करे, वही काम कौन करेगा, प्रोनाउन। कौन करेगा, प्रोनाउन। जैसे कि नाउन क्या कर रहा था सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। तो प्रोनाउन भी काम क्या करेगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। यानी कि वर्ब का डूअर होगा, यहाँ पर वर्ब का रिसीवर होगा। और नाउन के दो केस होते हैं, जैसे कि मैंने कहा। अभी नाउन नाउन प्रोनाउन को पहचानना सीख लो, फिर इसकी और बेसिक में थोड़ा आगे चलेंगे, अभी नहीं। मैंने लिखा ही इज बाइंग ए पेन। यहाँ पर देखो, ये कौन है, आईएनजी फॉर्म वाली मैन वर्ब, मैन वर्ब। ये कौन है, हेल्पिंग वर्ब। सर ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या काम करती हैं, सर ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हेल्प करती है सेंटेंस को पहचानने में कि ये कौन से टेंस का भाग है, ये प्रेजेंट का भाग है, ये पास्ट का भाग है, ये फ्यूचर का भाग है, किस टेंस का भाग है, ये पहचानने में मदद कौन करती है, ये हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमें पता चल रहा है कौन सा सेंटेंस का भाग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का भाग है। किसका भाग है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ये किससे पता चला हमें, इस वर्ब से, इस हेल्पिंग वर्ब से, इससे पता चला। और ये कौन है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में काम क्या होता है सर, इसका सेंटेंस में काम होता है सेंटेंस को पहचानने में मदद करती है कि ये कौन से टेंस का भाग है। अब ये खरीदने का काम कौन कर रहा है, ये ही। तो ये ही कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। क्योंकि ही सी इट दे ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन। खरीद रहा है, क्या, मैंने कहा था ना, क्या। ये तो हमेशा चलता रहेगा, क्या किसको, ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं ना, तो बस यही तरीका अपनाओ। खरीद रहा है क्या, एक पेन। तो ये पेन कौन है, एक ऑब्जेक्ट। कौन है ये, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि किसी थिंग का नाम है। तो ये कौन है, नाउन। तो यहाँ पर नाउन क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बनने का। यहाँ का प्रोनाउन क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का।
क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। तो प्रोनाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ ही इज़ बाइंग इट, यहाँ पर क्या लिख दूँ? इट। इट क्या होता है? एक प्रोनाउन भी होता है ना, तो यहाँ पर इट क्या है? प्रोनाउन। तो यहाँ पर इट क्या काम करेगा सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट बनने का। तो अभी मैंने नाउन लिख कर काम चला दिया है। यहाँ पर पेन क्या है? एक नाउन है, और नाउन क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। अब मैं पूछूं यहाँ पर ही इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? तो ही इस सेंटेंस में सर सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। यहाँ का ये पेन क्या काम कर रहा है सेंटेंस में? सर ये पेन ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? मेन वर्ब। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन है? आर्टिकल। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं। मैंने लिखा, अब थोड़ा सा प्रोनाउन में और देख लेते हैं, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो देखो। प्रोनाउन, एक होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि जब हमें जिसकी ज़रूरत होगी हम वो उठा लेंगे, सब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव केस कौन कौन से प्रोनाउन है, उन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा प्रोनाउन है। जैसे मैंने कहा राम है, राम इज़ गो देयर, राम इज़ गोइंग देयर। तो राम वहाँ जा रहा है, तो राम इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। तो राम की जगह पर हमें क्या चाहिए? राम एक नाउन है, राम क्या एक नाउन है, और नाउन की जगह पर मुझे प्रोनाउन लगाना है। तो राम क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट बनने का। तो मैं ऐसा प्रोनाउन लगाऊंगा जो कि सब्जेक्ट बनने का ही काम करे, तो सब्जेक्टिव केस वाला। जब हमें ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत होगी तो हम ऑब्जेक्ट वाला केस लगाएंगे। तो वो कौन कौन से केस हैं वो समझ लेते हैं। पहला है फर्स्ट, ही। ही कैसा केस है सर? सब्जेक्टिव केस है। और एक किसके लिए जो होता है? बॉय के लिए, यानी कि मेल के लिए। किसके लिए? मेल लिखना सही रहेगा, मेल। किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है सर? हिम। ऐसे ही एक सी, सी किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए। सर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। एक होता है यू, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहते हैं, यू का यू रहता है। एक होता है आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। एक होता है दे प्रोनाउन। दे का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस वाले ये हैं, ऑब्जेक्टिव केस वाले ये हैं। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। एक लिखा मैंने बी, बी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? अस। ठीक है ना। और इनके पजेसिव केस भी होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज, यू का योर, आई का माई, दे का देयर, बी का अवर, इस तरह से। तो इट का एक होता है इट, इट का सब्जेक्टिव केस ये है, इट का वो ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही है, सेम ही है। ठीक है। तो जब हमें जिस की ये दोनों कैसे होते हैं? सिंगुलर। कैसे होते हैं? सिंगुलर। ये सब कैसे होते हैं? प्लूरल। नहीं, ये आई इट है ना, ये सिंगुलर के लिए भी आ जाता है, प्लूरल के लिए भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी तक ये कैसा है? प्लूरल। ठीक है ना। जब हमें प्लूरल की ज़रूरत होगी तो हम ये लगाएंगे। आई के लिए तो अलग ही हेल्पिंग वर्ब है, तो दे भी क्या होते हैं? प्लूरल। यू भी प्लूरल होता है। ठीक है। और ये कभी कभी यू सिंगुलर की तरह भी यूज हो जाता है। चलो अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल सी या हर वेंट देयर। एक और एग्जांपल लिखा, ही सी या हर स्लेप्ड ही या हिम। यहाँ पर देखो ये कौन है? मेन वर्ब है सर। कौन है ये? मेन वर्ब है। ये थप्पड़ मारना, ये भी क्या है? मेन वर्ब है। और थप्पड़ मारने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो यहाँ पर हमें थप्पड़ मारने का डूअर बनाना है। क्या बनाना है? डूअर। तो डूअर बनाने के लिए हमें क्या इसकी ज़रूरत है? सब्जेक्ट की। डूअर वर्ब का डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत है हमें? सब्जेक्टिव केस की। किसकी?
सब्जेक्टिव केस की। और ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। तो हमें सब्जेक्टिव केस की जरूरत है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस की। तो हम इसको कट करेंगे, ये राइट है, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव केस की जरूरत है। तो सी यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्टिव केस की। और सी की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। और क्या बन रहा है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट। इसलिए अब थप्पड़ मारा किसको? किसको। अब किसको का आंसर देना है? अब किसको का आंसर क्या होता है? क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट। और हमें अब किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्टिव केस की। तो ही क्या एक सब्जेक्टिव केस है, और हिम क्या एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमें सब्जेक्टिव केस की नहीं सर, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। तो यहाँ पर हिम सही होगा, ये गलत है। तो इस तरह से हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को लगाएंगे प्रोनाउन में। तो यहाँ पर देखो, ये कौन है? मेन वर्ब है। और जाने का काम कौन कर रहा है? सी कर रही है। तो यहाँ पर सी का हमें सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब से आगे क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो ये कौन है? ऑब्जेक्टिव केस। हमें सी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? ये तो वो है, एडवर्ब है। गया कहाँ? एडवर्ब प्लेस वहाँ। ये आगे चलेंगे। तो इसकी पार्ट्स ऑफ, ये क्या है? सब्जेक्ट। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। ठीक है ना? ये कौन है? मेन वर्ब, एडवर्ब प्लेस। आगे चल के एडवर्ब में अब करते हैं। अब सब्जेक्ट को बता ही दिया ना मैंने। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन को करता है या वर्ब का डूअर होता है, वो कौन होता है? सब्जेक्ट। वर्ब का डूअर या वर्ब का डूअर या एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है? यानी कि एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट। अब कर चलते हैं एडजेक्टिव टॉपिक पर। एड अरे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सर यहाँ पर देखो, ये एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या काम करता है? जैसे कि नाउन सेंटेंस में दो काम करते हैं, एक सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। और ऑब्जेक्ट किस किस का बन सकता है? अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? नाउन को, सिर्फ वर्ब का। आगे चल के 2-3 मिनट बाद मैं किसी और का भी उसको ऑब्जेक्ट बना दूंगा। अब पर प्रोनाउन काम क्या करता है सेंटेंस में? सर प्रोनाउन काम करता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का। और ये नाउन की जगह पर आता है। नाउन की जगह पर आता है, इसलिए इसका काम क्या होता है? सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। इसी तरह से एब्जेक्टिव का काम क्या होता है? सर ये सर ये क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को और प्रोनाउन को। ये क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई क्वालिफाई किसको करता है? क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन दोनों को। अब ये प्रोनाउन को किस तरह से क्वालिफाई करता है? इसको कहानी है लिंकिंग वर्ब से संबंधित, रिलेटेड टू लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब की कहानी में अभी तो बता नहीं सकता हूँ, आगे चल के बताऊंगा। ठीक है ना? वरना सब मिल जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। सीक्वेंस नहीं बिगड़ने देना है। तो प्रोनाउन की कहानी मतलब एडजेक्टिव प्रोनाउन को किस तरह से क्वालिफाई करता है, ये किसके एग्जांपल है? लिंकिंग वर्ब से। जैसे मैंने कहा ही इज रिच, वह रिच है। तो इसमें क्या है? रिच क्या है, ही इज क्या है, ही क्या है, किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे ना तब बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है ना? अभी सिर्फ नाउन को किस तरह से क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का मतलब क्या है? ये नाउन के बारे में कुछ बताएगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा। क्वालिफाई करने का काम क्या है ना? मतलब ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा। जैसे मैंने कहा काऊ। अब काऊ क्या आएगा? एनिमल का नाम है, तो ये क्या है? एक नाउन है। अब मुझे नाउन इस काऊ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना है। काऊ कैसी थी? वाइट काऊ थी, ब्लैक काऊ थी, काऊ ब्लैक ब्लैक थी। अब मैंने कहा पेन थी, पेन क्या आएगा? नाउन है। अब मुझे इस पेन के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताना है। पेन कैसी थी? ब्लू पेन थी, ब्लू। मैंने कहा रेड पेन थी। तो ये पेन के बारे में किसने बताया? ये ब्लू शब्द ने, इस रेड वर्ड ने। काऊ के बारे में किसने बताया? इस वाइट ने और इस ब्लैक ने। तो ये शब्द क्या है? नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो यही कौन है? एडजेक्टिव। कौन है ये? एडजेक्टिव। ये रेड और ब्लू कौन है? एडजेक्टिव। क्यों सर? क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बॉय। अब बॉय कैसा है? गुड। बॉय कैसा है? बैड। बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट। बॉय कैसा है? ब्यूटीफुल। तो ये सब क्या है? गुड, बैड, ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। तो ये कौन होंगे? एडजेक्टिव। तो ये कौन है? एडजेक्टिव। तो इस तरह से एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। एग्जाम्पल किस एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। ही वॉट
ए नाइस पेन। राजू सेंग ए रोमांटिक सॉन्ग। अब देखते हैं, देखो ये कौन है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। खरीदने का काम कौन कर रहा है, ये ही कर रहा है, तो ये कौन है, सब्जेक्ट। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच सर क्या है, प्रोनाउन। खरीद रहा है व्हाट, खरीद रहा है तो ये क्या है, व्हाट। खरीद रहा है व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है, ए, या फिर नाइस, या फिर पेन। तो सर व्हाट का रिप्लाई खरीद रहा है क्या, सर एक पेन, तो ये पेन आंसर आ रहा है किसका, क्या का, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। और पेन क्या आएगा, नाउन है। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन तो है नहीं, कौन है ये, नाउन। तो ये कौन है, नाउन। अब पेन कैसी थी, अच्छी पेन थी, नाइस थी, कैसी पेन थी, नाइस। तो ये पेन के बारे में किसने बताया, इस नाइस वर्ड ने। किसने बताया, इस नाइस वर्ड ने। तो ये कौन है, एडजेक्टिव। इस तरह से एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। ये कौन है, ये एडजेक्टिव, लेकिन ये क्वेश्चन वो आर्टिकल है, एडजेक्टिव का कुछ अलग पार्ट है, बाद में सीखेंगे। ये कौन है, मेन वर्ब। वर्ब सेकंड फॉर्म है। गाने का काम कौन कर रहा है, ये राजू, तो ये कौन है, सब्जेक्ट। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब गा रहा है, क्या गा रहा है, क्या गा रहा है, क्या का आंसर क्या है, रोमांटिक, या फिर ए, या फिर सॉन्ग। बताओ क्या, क्या का आंसर क्या है, सर क्या का आंसर इस सॉन्ग लग रहा है। गा रहा है क्या, सॉन्ग, गीत गा रहा है, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये कौन है, नाउन। तो इसी सॉन्ग इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, सर ऑब्जेक्ट बनने का। और इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ये राजू इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ये ही सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। ये बॉट इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, वर्ब को, वर्ब है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन को। अब ये कौन है, पेन सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ये नाइस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, इस पेन नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आंसर होगा। अब ये देखो, गा रहा है क्या, सॉन्ग, तो ये सॉन्ग कौन है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अब सॉन्ग कैसा था, सैड सॉन्ग, रिलैक्स सॉन्ग, मतलब कैसा सॉन्ग था, सैड सॉन्ग, लेंदी सॉन्ग है। और ये रोमांटिक सॉन्ग, तो ये कैसा है, रोमांटिक। तो नाउन क्या है, नाउन की सॉन्ग क्या है, एक नाउन है। और सॉन्ग के बारे में किसने बताया था, इसे रोमांटिक वर्ड ने। तो ये रोमांटिक वर्ड क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसने नाउन के बारे में कुछ बताया है। नाउन कौन, सॉन्ग, सॉन्ग के बारे में कुछ बताया है, तो ये रोमांटिक कौन है, एक एडजेक्टिव है, जो कि नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ऐसे मैंने लिखा। तो नाउन ये एडजेक्टिव को पहचान लेंगे ना, कि एडजेक्टिव सेंटेंस में किस तरह से काम करते हैं, नाउन क्या, नाउन वो, नाउन प्रोनाउन, ये थोड़ा थोड़ा बता दिया वन लाइनर में। अब बात करते हैं किसको, एडवर्ब को। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एड वर्ब, जब तक बेसिक पूरा नहीं होगा तब तक ये मैराथन चलेगी, चाहे 10 घंटा क्यों ना हो जाए। एडवर्ब, अब क्या है, इस एडवर्ब। अब क्वालिफाई ए वर्ब, ये किसको क्वालिफाई करते हैं, ए वर्ब को, यानी कि क्वालिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये एडवर्ब बहुत खतरनाक है, क्यों, क्योंकि ये सर खुद को भी क्वालिफाई कर लेता है। जैसे कि एडजेक्टिव क्या काम कर रहा था सेंटेंस में, सर वो नाउन को और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कर रहा था, जो कि अपने सीख लिया कि नाउन को किस तरह से क्वालिफाई करता है। यानी कि नाउन क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, नाउन के बारे में कुछ बताना। नाउन को क्वालिफाई करने का काम क्या है, मतलब नाउन के बारे में कुछ बताना। प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम क्या है, मतलब प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना, यही है क्वालिफाई करने का मतलब। इसी तरह से एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करेगा, मतलब किस किस के बारे में बता सकता है। ये तो काम कर रहा था एडजेक्टिव, लेकिन ये इससे भी खतरनाक है। कैसे, चलो चलते हैं। जैसे कि या वर्ब को क्वालिफाई कर देगा, यानी वर्ब के बारे में भी कुछ बता देगा। ये एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बता देगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देगा। इसके अलावा ये खुद को भी क्वालिफाई कर देता है, यानी कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देगा, यानी कि ये वर्ब को भी, वर्ब के बारे में कुछ बता देगा, एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बता देगा, और एडवर्ब के बारे में कुछ बता देगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, एग्जांपल
सी सेंग ए रोमांटिक सॉन्ग स्वीटली। अब ये देखो, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान रहे थे, बरू से हम व्हाट का रिप्लाई देख रहे थे और हुम का रिप्लाई देख रहे थे। जो वर्ड इनका रिप्लाई मिल रहा था वो क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एडवर्ब को भी कैसे पहचानेंगे, हम बरू से रिप्लाई पूछेंगे, बरू से मतलब बरू से हम पूछेंगे, बरू से हम यहाँ पर दो के रिप्लाई थे, व्हाट और हुम। यहाँ पर कईयों के रिप्लाई है, जैसे कि हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन, मतलब बहुत सारे हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि हाउ क्या होता है, तरीका बताता है कैसे गा रहा था। वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस, बैन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह से हम एडवर्ब को पहचानते हैं। बरू से हम पूछेंगे कैसे, तो जो आंसर आएगा वो वर्ड वो क्या होगा, एडवर्ब। वेयर से पूछेंगे वेयर कहाँ, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब। बैन पूछेंगे कि कैसे, वो कब, तो जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो इसी तरह से हम एडवर्ब को पहचानते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले इसको तोड़ते हैं। ये क्या है, मेन वर्ब। क्या ये सर, ये मेन वर्ब। सेंग गीत गाने का काम कौन कर रही है, ये सी कर रही है। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। समझ गए ना, सब्जेक्ट क्यों है, प्रोनाउन क्यों है। तो प्रोनाउन सी है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का हर। तो ये सब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, सब्जेक्टिव केस। अब सॉन्ग कैसा था, ही सेंग व्हाट, व्हाट का रिप्लाई चाहिए ना, तो व्हाट का रिप्लाई देखना क्या आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है, ए गलत, ये नहीं आ रहा। रोमांटिक नहीं आ रहा, सॉन्ग स्वीटली। सेंग गा रहा है क्या, सॉन्ग, तो ये आ रहा है। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। कौन है ये, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये कौन है, नाउन। तो अब नाउन के बारे में बताया किसने, सॉन्ग। कैसा सॉन्ग था, रोमांटिक सॉन्ग था। तो ये कौन है, एडजेक्टिव। कौन है ये, एडजेक्टिव। कौन है ये, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसने नाउन के बारे में कुछ बताया। अब ये देखो, फिर पूछेंगे हम, व्हाट का रिप्लाई क्या था, सॉन्ग। अब हम पूछेंगे गा रहा है कैसे, कैसे गा रहा है, कैसे का आंसर, कैसे गा रहा है, कैसे। तो कैसे का आंसर क्या है सर, ये स्वीटली। कैसे का आंसर क्या है, ये स्वीटली, यानी कि मधुर आवाज में गा रहा है, मतलब बहुत मधुरता से गा रहा है, मधुर ध्वनि में। ही सेंग कैसे, स्वीटली। कैसे, स्वीटली। तो कैसे का आंसर क्या है, ये स्वीटली। तो ये कौन है, एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब में भी कौन सा है, एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। जो कैसे का रिप्लाई होता है ना वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो हाउ का रिप्लाई होता है ना वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैने। कैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ। कम वेयर कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैन। तो जो आंसर कैसे का आंसर होगा ना वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। और वेयर का आंसर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि वेयर का आंसर मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ का रिप्लाई क्या होगा, एक आंसर क्या होगा, एक जगह यानी कि प्लेस होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब मैंने पूछा वैन मतलब क्या होती है, कब। तो तुम कब जा रहे हो, तो कब का आंसर क्या होगा, एक टाइम। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसी तरह से जो आंसर निकल वो किस तरह से पहचानते हैं, ये क्या एडवर्ब किस, इसने किसको क्वालिफाई किया, इस बरो को किया, किसको, इस बरो को। कैसे वो गा रहा है, कैसे गा रहा है ना, स्वीटली गा रहा है। कैसे गा रहा है, स्वीटली। तो यहाँ पर तो इसने किसको क्वालिफाई, एक बरो को। तो आगे चल के थोड़ा, अभी मैंने क्या कहा कि वन लाइनर में समझ रहे हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं। अभी एडवर्ब द्वारा आएगा, लोट फेर के द्वारा आएगा, ठीक है ना। अब कंजंक्शन, अब किसको सीख लेते हैं, कंजंक्शन को। कंजंक्शन, सर ये कंजंक्शन क्या काम करता है सेंटेंस में। देखो यहाँ पर इसको छोड़ो और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिल रहा है, जंक्शन। क्या मिल रहा है, जंक्शन। और जंक्शन क्या होते हैं, जो रेलवे की पटरी होती है ना, तो वहाँ से ये एक पटरी जा रही है, ये एक पटरी जा रही है, ये एक रेल की पटरी जा रही है, यहाँ से एक और निकल गई, यहाँ से एक और निकल गई। तो ये सब मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ पर। तो इसी को क्या बोलते हैं फिर वहाँ पर, जंक्शन। जहाँ पर सभी रेल की पटरी आपस में मिल जाती है ना, वो किसको, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो ये इसमें भी क्या आ रहा है, जंक्शन। तो यहाँ पर इतना पता वो चल गया कि ये जोड़ने का काम करेगा, क्या, जोड़ने का, ठीक है ना।
ये जंक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना। अब ये ऐड किस किस को करेगा वो देख लेते हैं। ऐड अब कौन सी पेंसिल यूज करें, इसको करते हैं। ये दो शब्दों को भी जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड्स को एंड क्लोजेज, ये दो वर्ड को भी जोड़ सकता है, दो क्लोजेज को भी जोड़ सकता है। दो वर्ड होते हैं ना, ये दो वर्ड कोई भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं एंड प्रोनाउन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। यानी कंजंक्शन क्या काम करेगा सेंटेंस में? जोड़ने का काम करेगा। और जोड़ते वक्त ये किस किस को जोड़ेगा? दो शब्दों को भी जोड़ सकता है, दो क्लोजेज को भी जोड़ सकता है, और वर्ड को जोड़ेगा तो वो वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? नाउन भी हो सकता है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, चलो अगले पेज पे देखते हैं। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम वेंट देयर। अब इसको तोड़ते हैं, चलो। ये कौन है? वेंट, जाने का काम कौन? वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। जाने का काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। और सच जाने का काम कौन कर रहा है? ये राम कर रहा है। तो ये कौन है? सब्जेक्ट है। कौन है ये? सब्जेक्ट है। तो ये कौन है? नाउन है। ये किसी व्यक्ति का नाम है। जाने का काम कौन कौन कर रहे हैं? सर राम, राम कर रहा है और श्याम कर रहा है। तो एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा। राम भी किसी व्यक्ति का नाम है तो इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन है। श्याम भी किसी पर्सन का नाम है तो इसकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन। अब ये एक वर्ड और एक वर्ड, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये सर एंड शब्द कौन कर रहा है? एंड। तो ये एंड क्या है? कंजंक्शन। क्यों सर? क्योंकि ये एक शब्द ये रहा, एक वर्ड ये रहा, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये। और इसकी हिंदी क्या होती है? और। तो राम और श्याम वहां गए, राम और श्याम वहां गए। तो जाने का काम कौन कर रहा है? ये राम कर रहा है सर और श्याम कर रहा है। तो इस बैंड बरो का डूअर कौन कौन है? राम एंड श्याम। तो ये सब वो सब कौन है? ये सब्जेक्ट है। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इसकी भी क्या है? नाउन। और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो एंड क्या है? एंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? कंजंक्शन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? कंजंक्शन। तो इस तरह से ये दो वर्ड को जोड़ता है। अब जा कहाँ रहे हैं? वेंट, जे वेंट, वेयर, कहाँ? सर ये वहां जा रहे हैं। तो ये कौन है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि कहाँ जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं। तो ये कौन है? एडवर्ब है। कौन है? एडवर्ब है। तो इस तरह से पहचानते हैं। ये कौन है? एडवर्ब है। एडवर्ब। तो ये वेयर का आंसर आ रहा है ना, तो ये कौन है? एडवर्ब है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कंजंक्शन से भी मुलाकात होगी, नाउन से भी मुलाकात होगी अपनी। चलो देखते हैं किस किस से मुलाकात होगी। वर्ब से हो गई सबसे पहले, वर्ब से, उसके बाद नाउन से, उसके बाद प्रोनाउन से मुलाकात हुई, उसके बाद एडजेक्टिव से हुई, उसके बाद एडवर्ब से भी कर ली, उसके बाद कंजंक्शन से भी कर ली। अब करते हैं हम प्रपोजिशन से। सिर्फ और सिर्फ इनसे हम फेमिलियर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फेमिलियर, यानी कि जान परिचित कर रहे हैं। अभी इनको शुरू नहीं किया है, बस इनसे जान परिचित हो रही है। यानी कि ये होते क्या है, इनसे दोस्ती कर रहे हैं अभी, अभी इनको पढ़ना बाकी है। अब समझते हैं किसको? प्रपोजिशन को, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन। तो इसमें भी कुछ शब्द छुपे हैं, देखो। प्री, प्री मतलब क्या होता है? पहले। और पोजीशन मतलब क्या होता है? प्लेस, कोई स्थान से पहले। यानी कि पोजीशन किसी से पहले। पोजीशन मतलब क्या होता है? किसी से पहले। डायरेक्ट रूप में प्लेस नहीं है, मतलब किसी का स्थान होता है ना, उससे पहले। तो ये किसी से पहले आएगा। ये किससे पहले आएगा? कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, तो उनसे क्या करेगा? इनसे भी ये पहले आता है। किन से पहले आता है? इन नाउन या प्रोनाउन से। सर ये सेंटेंस में क्या काम करता है? जैसे कि नाउन का काम देखा हमने, एडजेक्टिव का काम देखा, प्रोनाउन का काम देखा, एडवर्ब का काम देखा। तो ये क्या काम करता है? ये सेंटेंस में ये इंग्लिश में क्यों यूज हुआ? सर इसका सेंटेंस में काम होता है कुछ नहीं, बस एक्स्ट्रा बात बताने का काम होता है। क्या?
एक्स्ट्रा बात बताने का काम होता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने का काम होता है, करने का काम होता है। किसका सर? इस प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन का सेंटेंस में काम क्या होता है सर? इस प्रपोजिशन का सेंटेंस में सिर्फ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम होता है। इसको हम हटा देंगे ना तो फिर भी सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी वो सही होगा। जैसे मैंने कहा शुरू से मैंने 2-3 सेंटेंस यूज किए ना, उसी को मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल, और प्रपोजिशन कौन कौन सी होती हैं? प्रपोजिशन कौन कौन सी होती हैं? प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि एक होती है इन, ऑन, एट, टू, विद, इस तरह से वाई। तो इस तरह से ये चलती रहती हैं। बिटवीन, अमंग, ये सब क्या है? प्रपोजिशन ही है। तो इस तरह से ये चलती रहती हैं। तो यही क्या है? प्रपोजिशन है। तो ये क्या काम करती है? सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम करती हैं, और कुछ नहीं करती। एग्जाम्पल, सी सेंग ए सॉन्ग। कन्फ्यूजन इसी से दूर होगा, बार बार पर ये सेंटेंस लिखा जा रहा है ना, इसी से। सी सेंग ए सॉन्ग, मैं थोड़ा और ऐड कर दूं इसमें, ए नाइस सॉन्ग, नहीं नाइस नहीं, सैड, सैड सॉन्ग कर देता हूँ, ठीक है। सैड सॉन्ग इन द क्लास। अब इसको तोड़ते हैं, चलो। प्रपोजिशन क्या होते हैं? प्रपोजिशन है मैन वर्ब। ये कौन है? मैन वर्ब। अब ये मैन वर्ब है, गाने का काम कौन कर रहा है सर? ये सी कर रही है। तो ये सी कौन है? सब्जेक्ट। कौन है? सी, सब्जेक्ट। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन। अब गा क्या रही है? क्या रही है? क्या गा रही है सर? एक सॉन्ग गा रही है। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन है सर? ये ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये कौन है? नाउन। अब नाउन के बारे में किसने बताया? सॉन्ग कैसा था? अच्छा सॉन्ग, बुरा सॉन्ग, लंबा सॉन्ग, छोटा सॉन्ग। तो ये कौन है? दुखी सॉन्ग, मतलब सैड सॉन्ग। तो ये कौन है? रोमांटिक सॉन्ग। तो नाउन के बारे में ये सॉन्ग कौन है? नाउन। और नाउन के बारे में बताया किसने? इस सॉन्ग ने। सॉन्ग कैसा था? सैड था। तो ये कौन है? एडजेक्टिव। नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब ये कौन है? एडजेक्टिव। अब सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है किसका? इस बरो से हम पूछ रहे हैं ना क्या? तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर किसका? इस बरो का। किसका ऑब्जेक्ट है? इस सेंग बरो का ऑब्जेक्ट कौन है? सॉन्ग। अब ये कौन है? इन द। इन क्या है? प्रपोजिशन। क्योंकि मैंने बताया था ना, इन, ऑन, एट, ये क्या होती है? प्रपोजिशन। अब सैड सॉन्ग गा रहा है, कहाँ गा रहा है? क्लास में गा रहा है। तो कहाँ गा रहा है? क्लास में। अब एक बात याद रखना, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन, दोनों क्या होते हैं? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। किसके होते हैं? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। तो यहाँ पर ये प्रपोजिशन आ गया। प्रपोजिशन के बाद आया क्या? ये नाउन है। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्लास क्या है? नाउन है। नाउन है। तो यहाँ पर प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाम क्या होगा? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सर ऑब्जेक्ट है किसका? इस इन प्रपोजिशन का। किसका ऑब्जेक्ट है? इन प्रपोजिशन का। जो इन प्रपोजिशन है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास। तो इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अब मैंने क्या कहा, इस सेंटेंस में प्रपोजिशन क्या काम करता है? सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम करती है। क्या काम करती है? एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम करती है। जैसे कि मैंने कहा, इस सेंटेंस में क्या काम करती है? एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम करती है। तो सी सेंग ए सॉन्ग, सी सेंग क्या सॉन्ग? ए सैड सॉन्ग। सी सेंग ए सैड सॉन्ग। तो वो गा रही है कैसा? एक सैड सॉन्ग। तो यहाँ तक वाक्य बिल्कुल सही था। कैसा वाक्य था? यहाँ तक पूरा वाक्य सही था। जैसे मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब यहाँ तक पढ़ो। सी सेंग ए सॉन्ग।
सी सेंग ए सैड सॉन्ग। तो यहाँ तक वाक्य कैसा है? बिल्कुल सही है। देखो ये मैन वर्ब मिलेगी, इसका डूअर मिलेगा, सब्जेक्ट मिल गया, इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव मिल गया। तो यहाँ पर वाक्य सही है ना। वह गा रहा है, एक सैड सॉन्ग गा रही है, वो सैड सॉन्ग गा रही है। तो यहाँ पर वाक्य कैसा है? बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी है। वो कब गा रही है, वो किसके साथ गा रही है, वो कहाँ गा रही है, वो कहाँ गा रही है। तो वो सी सेंग ए सैड सॉन्ग इन द क्लास। ही सैड ए सैंग सॉन्ग किसके साथ गा रही है? विद रोहित। तो वो रोहित के साथ गा रही है। कहाँ गा रही है? इन द क्लास, क्लास में गा रही है। वो छत पर गा रही है, ऑन द रूफ। तो ये सब क्या है? एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रही है। तो यहाँ तक बाकी पूरा सही है। मैंने प्रपोजिशन हटा दी, तो प्रपोजिशन के हटने से सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस डिटेल है ना, वो कम ऐड हो गई, वो कम हो गई। जो डिटेल थी ना वो क्या हो गई? कम हो गई। और मुझे डिटेल ज़्यादा ऐड करनी है कि वो कब गा रही है, क्या गा रही है, कैसे गा रही है। तो ये डिटेल ऐड करनी है। इसलिए प्रपोजिशन को क्यों यूज हुआ है? कि सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड हो सके। वरना प्रपोजिशन के बिना बिना भी सेंटेंस सही होता है। जैसे कि ये सही है। कैसा है? ये सही है। सी सेंग ए सैड सॉन्ग, वो गा रही है, एक सैड सॉन्ग गा रही है। तो यहाँ पर बाकी सही है, लेकिन मुझे इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी है। तो मैंने कर दी। अरे ये तो गया, आ गया। सी सेंग ए सैड सॉन्ग इन द क्लास। तो यहाँ पर देखो इन द क्लास, इससे हटने से सेंटेंस में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, कोई नहीं पड़ा, बिल्कुल सही था। तो ये क्या है? इन द क्लास। वो गा रही है कहाँ? विद रमन, विद राजू, विद मोहित। किसके साथ गा रही है? तो ये मैंने एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दी। अब मुझे ये करना है। सी सेंग ए सैड सॉन्ग विद राजू। सी सेंग ए सैड सॉन्ग इन द हॉल। सी सेंग ए सैड सॉन्ग ऑन द रूफ। सी सेंग ए सैड सॉन्ग इन कार। तो वो एक्स्ट्रा डिटेल कर रही है। तो ये कौन है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रपोजिशन क्या काम करती है? सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम करती है, जिसको हटाने से सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी इस पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं ना। तो इसी तरह से अब देखो, अब एक बात और, यहाँ ये क्या है? क्लास क्या है? नाउन। क्या है? एक नाउन। और नाउन क्या काम कर रहा है? यहाँ पर सेंटेंस ऑब्जेक्ट बनने का। लेकिन ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका बना है? इन प्रपोजिशन का। तो नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट तो बन सकता है, लेकिन किस किस का बन सकता है? वर्ब का भी बन सकता है और प्रपोजिशन का भी बन सकता है। मैंने वर्ब का ऑब्जेक्ट, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट पहले बना के सिखा दिया, और अब ये देखो प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन गया। तो यही मैंने कहा था, आगे जैसे जैसे चलती जाएगी क्लास और डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब क्या? इंटरजेक्शन पढ़ते हैं। किसको? इंटरजेक्शन को। फिर दोबारा से अपनी क्लास कहाँ से शुरू हुई? बरू से शुरू हुई थी ना। जैसे कि अभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, मैंने और पढ़ा दी। जैसे कि कंजंक्शन, एडवर्ब, ये सब मिलाकर कितनी होती है? 8। तो मैंने सब पढ़ा दी, बस एक और रह गई, इंटरजेक्शन। इसी के बाद मैंने कहा था ना अभी वन लाइनर में सीखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और बेसिक में चलेंगे, 2-2 3-3 थोड़ा और बेसिक क्लियर करते हुए फिर चलेंगे शुरू जहाँ से शुरू हुई थी अपनी क्लास, यानी कि नाउन से। तो दोबारा नाउन पे चलेंगे। अभी काम देखा था, अब थोड़ा और उसकी टाइप देख लेंगे। तो चलते हैं अब इंटरजेक्शन पर। सर ये इंटरजेक्शन क्या होता है? इसको भी थोड़ा फैमिलियर कर दें। इंटरजेक्शन, सर ये इंटरजेक्शन क्या होता है? सर ये इंटरजेक्शन होता है सेंटेंस में, मतलब फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। ये इंटरजेक्शन क्या करता है? फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मैं खुशी हूँ, तो मैं खुश हूँ, तो मैं खुश के लिए कोई शब्द यूज करूँ। मैं दुख हूँ, तो मैं दुखी के लिए कोई शब्द यूज करूँ। तो ऐसी मेरी जो फीलिंग है, तो इनको एक्सप्रेस करने का काम कौन करता है? यानी कि व्यक्त करने का काम कौन करता है? इंटरजेक्शन। जैसे कि ये किसको एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेसेस फीलिंग और इमोशन। हमारे फीलिंग्स को और इमोशंस को कौन ये व्यक्त करने का काम करता है? कौन? इंटरजेक्शन। कौन? इंटरजेक्शन। तो जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल, हुर्रे वी वॉन द मैच। एक और सेंटेंस लिखा मैंने, हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर। अब इस सेंटेंस से मुझे दो बात बताओ, यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर मैं दुख हूँ या खुश हूँ? सर ये वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं तो क्या होंगे? खुश होंगे, तो हैप्पी।
हैप्पी। हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर, उसकी माँ मर गई है किससे, कैंसर से। तो यहाँ पर उसकी माँ मर गई है, तो यहाँ पर ये कौन है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये सैड है। कैट कैसा है, यहाँ पर सैड है, यहाँ पर कैसा है, खुश है। तो खुशी के लिए मैंने क्या लगाया, हुर्रे। एंड दुख के लिए मैंने कौन सा शब्द यूज किया, अलस। तो इसी तरह से ये हुर्रे और अलस क्या है, इंटरजेक्शन। क्योंकि मेरी खुशी को एक्सप्रेस कौन कर रहा है, हुर्रे, और मेरी इस दुख को व्यक्त कौन कर रहा है, अलस। तो इसी तरह से जो शब्द मेरे दुख को और मेरे खुशी को, इनको फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं ना, वो शब्द क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। बी ऑन द मैन, बी ऑन द मैच। तो यहाँ पर ये कौन है, इंटरजेक्शन। और सब कहानी पहले की जैसी है। सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, द मैच, और क्या जीता, मैच, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये कुछ एक एक्स्ट्रा बात, यहाँ पर ये डाइड आई है ना, डाइड के साथ ऑफ फिक्स प्रपोजिशन है। डाई के साथ क्या है, फिक्स है, कौन, ऑफ। जब किसी की मौत किससे हुई, बीमारी से हो, किससे हो, बीमारी से हो, तो डाइड के साथ कौन सी प्रपोजिशन, फिक्स है, ऑफ। और किसी के लिए मरना, जैसे कि हमारे सोल्जर्स किसके लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए। तो फिर किसी के लिए प्राण न्यौछावर की वाली सेंस देनी होगी ना, तो डाइड के संगे क्या लगाना होता है हमें, फोर। तो डाइड फॉर इज मदरलैंड, यानी कि उसने सोल्जर्स डाइड फॉर इज मदरलैंड। तो सोल्जर्स अपनी मातृभूमि के लिए क्या करते हैं, प्राण न्यौछावर करते हैं। तो डाइड के साथ ऑफ भी फिक्स है, डाइड के साथ फोर भी फिक्स है। जैसे ही हमें मीनिंग की जरूरत होगी, नीड होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम मीनिंग वो प्रपोजिशन लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर किसकी सेंस की जरूरत थी, वह बीमारी से मर रहा है। तो बीमारी से मर रहा है, तो इसके लिए हमें डाइड के साथ क्या लगाना की जरूरत है, ऑफ की। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अपने पा क्या क्या हो गया, नाउन हो गया सबसे पहले, वर्ब हो गया, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनसे हम सबसे क्या हो गए, जान परिचित हो गई, हमारी दोस्ती होगी, जान पहचान हो चुकी है। अब हमारी जान पहचान हो चुकी है। अब हम शुरू से दोबारा से पढ़ेंगे क्या, नाउन को। अब हम दोबारा से पढ़ेंगे किसको, नाउन को। तो चलो दोबारा से आओ, थोड़ी टाइप टाइप को लेकर चलेंगे। नाउन, चलो चलते हैं थोड़ा और आगे, मैं तो वैसे सीख रहा था इसको। अब समझते हैं हम, फिर से चलते हैं किस पर, नाउन पर। टॉपिक, नाउन। सर बेसिक नाउन क्या होता है, हमने समझ लिया ना शुरू पर ही, कि नाउन क्या काम करता है सर, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। इसी तरह अब हम इससे थोड़ा सा और बेसिक में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, थोड़ा सा और बेसिक में। जैसे कि नाउन की कितनी टाइप है, नाउन कौन कौन से होते हैं, वो पहचानते हैं। अभी तो हमने सिर्फ काम देखा है कि नाउन सेंटेंस में क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। अब इसकी हम टाइप देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, राजू रामू कट्स एन एप्पल। अब देखो, कट कौन है, मेन वर्ब है। कट कौन है, मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब है। रामू कौन है, काटने का काम कर रहा है, तो ये कौन है, वर्ब का डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाउन है। और काट क्या रहा है, एक एप्पल, यानी कि सेब को काट रहा है। क्या का आंसर है, क्या का आंसर क्या है, एप्पल। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा, ये एप्पल क्या है, किसी का नाम है, यानी कि किसी फल का नाम है, तो ये कौन है, नाउन है। तो यहाँ पर नाउन क्या काम कर रहा है, सब ऑब्जेक्ट बनने का। यहाँ का नाउन क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। तो रामू इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। यहाँ पर एप्पल क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ये कौन है, आर्टिकल है, ए अंदा वगैरह, वर्ब। तो यहाँ पर अब इससे हम थोड़ा और आगे चलते हैं, टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन।
तो नाउन की सर टाइप कितनी होती हैं वो सब पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप कौन कौन सी है? फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होते हैं? जो किसी के नाम हो, यानी कि किसी का प्रॉपर नाउन हो। जैसे कि किसी का प्रॉपर नाउन, जैसे कि मेरा नाम, तुम्हारा नाम, यानी कि मेरा नाम उस्मान, यानी कि किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाउन है, तो ये क्या है? नाउन। किसी देश का नाम, सभी पहले मैं दो लिख देता हूँ, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। पहले इन दोनों को समझ आता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन, जैसे कि ये क्या है? ये कौन है प्रॉपर नाउन में? उस्मान कौन है? एक लड़का। तो लड़का में, लड़का क्या है? बॉय। तो बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है। लेकिन बॉय में कौन सा? बॉय में बॉय का किसी का नाम है। बॉय तो एक प्रॉपर वो कॉमन नाउन है, लेकिन बॉय में कौन सा बॉय? ये उस्मान। यानी कि ये तो लड़का क्या है? लड़का ये किसी जाति का नाम है, यानी कि किसी पूरी की पूरी समूह का नाम है, किसी के किसी जातिवाचक है। तो ये कौन है? कॉमन नाउन है। लेकिन लड़कों में कौन सा लड़का किसी का नाम? उस्मान। जैसे कि मैंने लिखा गर्ल, तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियों में कौन सी लड़की? सीता। तो ये कौन है? प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा कंट्री, COUNTRY, कंट्री। तो कंट्री क्या है? पूरे के पूरे देश, यानी कि देश। लेकिन देश में भी कौन सा देश है? इंडिया। तो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही मैंने लिखा कंट्री में कोई दूसरा नाम लिख दिया, जापान। तो जापान भी किसी कंट्री का नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। यानी कि कंट्री कॉमन नाउन है, गर्ल्स कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन लड़कों में कौन सा लड़का? उस्मान। उस्मान क्या है? कॉमन नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है। लड़के क्या है? कॉमन नाउन है। गर्ल, गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन लड़कियों में कौन सी लड़की? सीता। तो ये कौन है? प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। कंट्री बहुत सारे देश हैं, लेकिन देश में कौन सा देश? इंडिया। तो ये कौन है? प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही मैंने लिखा वो बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या है? कॉमन नाउन है। बिल्डिंग में कौन सी बिल्डिंग? ताजमहल, लाल किला, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से, ठीक है ना। मैंने लिखा सिटी, तो सिटी में बहुत सारी सिटी, लेकिन सिटी में मैंने कर दिया कौन सा? मुंबई। तो मुंबई क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पर देखो, मैं सीता का बहुवचन कर सकता हूँ, यानी कि प्लूरल कर सकता हूँ। सीता का सीताज कर सकता हूँ। इंडिया का इंडियाज करता हूँ। देश तो एक ही है ना अपना, इंडिया एक ही है, तो एक का मैं बहुवचन करता हूँ, यानी कि बहुत सारे इंडिया कर सकता हूँ। नहीं सर, इसका बहुवचन नहीं कर सकते, इसका प्लूरल नहीं कर सकते। उस्मान का मैं उस्मान कर सकता हूँ? नहीं सर। मुंबई का मैं मुंबई कर सकता हूँ? नहीं सर। तो यहाँ से एक बात पता चली क्या? कि प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते। प्लूरल नहीं बना सकते, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। अब यहाँ पर देखो बॉय, तो बॉय का मैं प्लूरल बना सकता हूँ, बॉय का मैं बॉयज कर सकता हूँ, हाँ सर ये सही है। गर्ल का मैं गर्ल्स कर सकता हूँ, हाँ सर ये भी सही है, कर सकते हो। लड़की, बहुत सारी लड़की। कंट्री का मैं कंट्रीज कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। सिटी का मैं सिटीज कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। सिटीज का मैं सिटीज कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। कंट्री का मैं कंट्री कर सकता हूँ, कर सकते हो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चली क्या? कि कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है, और प्लूरल प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता है। तो यानी कि जितने भी प्लूरल बनते हैं वो सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन। और आगे चल के और पता चलेगा कि एक और चीज़ प्लूरल हो जाती है। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी में से किसी का प्रॉपर, यानी कि बॉय में से कौन सा बॉय? राम, सीता, रमन, मोहित। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम प्रॉपर। गर्ल में कौन सी लड़की? सुहानी, मोहिनी, ये तक सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। और मैंने कंट्री, बहुत सारी कंट्री, लेकिन कंट्री में कौन सी देश? इंडिया, चाइना, जापान, मलेशिया, ये सब क्या है? कंट्री के नाम है। तो ये कौन है? प्रॉपर नाउन। सिटी में बहुत सारी सिटी हैं, लेकिन किसी प्रॉपर में सिटी का नाम लिख दूँ, जैसे कि मुंबई, ग्वालियर, मुरैना, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे कि स्टेट, स्टेट क्या है? कॉमन नाउन है। स्टेट में कौन सा? MP, उड़ीसा, केरल, UP, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन। पहला कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं। और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना, और कॉमन नाउन का प्लूरल बन गया। अब यहाँ पर देखो, कलेक्टिव नाउन। सर ये कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं? ये अपने आप में ही कह रहा है कलेक्टिव, कलेक्ट करना। कलेक्ट बोले तो इकट्ठा करना, यानी किसी के इकट्ठे रूप को, यानी कि किसी के समूह को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर टीम, टीम, जूरी, गैंग, बेबी। तो यहाँ पर ये क्या है? टीम। टीम किससे मिलकर बनती है? खिलाड़ियों से, यानी कि प्लेयर से मिलकर। तो द ग्रुप ऑफ प्लेयर क्या होता है? टीम। मैंने यहाँ पर लिखा चोयर, CHOIR, चोयर।
जूरी द ग्रुप ऑफ वकील वगैरह के ग्रुप को क्या कहते हैं? एडवोकेट के ग्रुप को यानी कि वकील वगैरह के ग्रुप को क्या कहते हैं? जूरी। समझदार लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं? जूरी। तो ऐसे ही किसी के कलेक्ट यानी कि कलेक्शन से जो मिले उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे गैंग जो कैसे होते हैं, जो गैंग यानी कि जो मर्डर वगैरह करते हैं, यानी कि वैसे लोग उल्टे सीधे जो किलिंग वगैरह के बदमाश लोग होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? गैंग। जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? वेवी। जो सिंगर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? चोर। यानी कि किसी के कलेक्शन से जो मिले, कलेक्शन यानी कि ग्रुप से जो मिलकर बने, ग्रुप से जो मिलकर बने उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब देखो, एक टीम हो सकती है और टीम बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। और टीम, मैं टीम्स भी करता हूँ, एक टीम और ज़्यादा टीम, तो इसका भी प्लूरल बन सकता है। जुरी, जुरीज, गैंग, गैंग्स, वेवी, वेवी, चोर, चोरिस। तो इससे एक बात पता चली क्या, कि इसका भी प्लूरल बन सकता है, इसका भी प्लूरल बन सकता है। तो प्लूरल किसका नहीं बना था? प्रॉपर नाउन का नहीं बना, कॉमन नाउन का बन गया और कलेक्टिव नाउन का बन गया। अब थोड़े और तो एक और टाइप देखते हैं। एक और टाइप कौन सी है? मटेरियल नाउन। मटेरियल, जैसे कि मैं लिखूं आयरन, मैं लिखूं आयरन, जो मटेरियल से मिलकर बना हो। कॉपर, प्लास्टिक, ये सब क्या है? मटेरियल है। सैंड, यानी कि किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? मटेरियल लाइन। जैसे मिल्क, तो मिल्क को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या है? मटेरियल लाइन। यानी कि किसी फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वुड, वुड। तो लकड़ी से हम बहुत सारी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे बेड बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन। यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जिसको हम चेंज कर सकते हैं ना, वो सभी नाउन कैसे होते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे कि हम आयरन से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि कार बना सकते हैं, हथकड़ी बना सकते हैं बहुत सारी। तो अब ये देखो, अब क्या हम लोहे का प्लूरल कर सकते हैं? आयरन का मैं आयरन कर सकता हूँ, आयरन कर सकता हूँ। यहाँ पर आयरन का मतलब क्या है? लोहा। और लेकिन यहाँ पर आयरन का मतलब मैंने जैसे ही एस लगा दिया, इसका प्लूरल कर दिया, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? जंजीर। यानी कि वो बेड़ियाँ होती हैं जो पुलिस वाले कैदी को बांधते हैं, वो इनका मतलब हो गया। यहाँ पर मैं कर दूँ वाटर, वाटर, वाटर। तो ये वाटर क्या है? मटेरियल, कि वाटर से फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो वाटर का भी मैं क्या प्लूरल कर सकता हूँ? यानी कि पानी। वाटर का मैं वाटर्स कर सकता हूँ। यहाँ पर वाटर का मतलब क्या है? पानी। और यहाँ पर वाटर का मतलब क्या हो गया? समुद्र। जैसे ही मैंने प्लूरल किया, यानी कि ये कैसे हैं? कुछ नाउन अनकाउंटेबल भी होते हैं, यानी कि मैं इनका भी प्लूरल नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या है? लकड़ी। और जैसे ही मैं इसको प्लूरल करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा जंगल। तो इनका प्लूरल नहीं बना जा सकता, इनका प्लूरल नहीं है। जैसे कि प्लूरल सिर्फ कौन कौन सा था? जिनकी जितने भी नाउन हम प्लूरल में बना सकते हैं वो कौन कौन से नाउन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और बाकी हम जितने भी नाउन है ना उनको हम प्लूरल में नहीं बना सकते। तो सिर्फ जिनको हम प्लूरल में बना सकते हैं वो कौन कौन से नाउन होते हैं? कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है ना? तो हम मटेरियल नाउन को भी प्लूरल में नहीं बना सकते, हम प्रॉपर नाउन को भी प्लूरल में नहीं बना सकते। हम और कौन सा मैंने पढ़ा दिया था? कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को भी हम प्लूरल में नहीं बना सकते। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक और टाइप पढ़ते हैं नाउन की। वो कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जो हमारी शरीर की क्रियाओं से संबंधित है, यानी कि हमारे शरीर की क्रियाओं से, जैसे कि खुशी है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी, बहादुरी। तो जैसे क्या है? जिनको हम महसूस करते हैं, यानी कि जिनको हम महसूस करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, वो वाले नाउन कौन कौन से होते हैं? वो नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमारी क्रियाओं से संबंधित, हमारे दिमाग से संबंधित क्रिया हैं, उनसे उन वाले वर्डों को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एग्जांपल है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बोले तो ईमानदारी, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी को कोई देख सकता है? नहीं, सिर्फ महसूस ही तो कर सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। अब ऑनेस्टी को हम प्लूरल में बना सकते हैं। ऑनेस्टी का मैं ऑनेस्टी कर सकता हूँ, यानी कि इसका बहुवचन बना सकता हूँ। एक ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारियाँ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिखी लड़के, लड़का और लड़के कर सकता हूँ सर। लेकिन मैं ईमानदारी और बहुत सारी ईमानदारियाँ कर सकता हूँ? नहीं सर। ईमानदारी कौन सी गिनने की चीज़ थोड़ी है? इसके अंदर 2 ईमानदारियाँ हैं, नहीं। इसके अंदर तो 4 ईमानदारियाँ, नहीं नहीं। उस वाले के अंदर 5 ईमानदारी थी, नहीं।
नहीं नहीं, उस वाले के अंदर 6 ईमानदारी थी, ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं सर। तो इसका प्लूरल नहीं कर सकते। मैंने लिखा यहाँ पर क्या, ब्रेवरी, बहादुरी। सर वो वाला सोल्जर था ना, उसके अंदर 4 बहादुरी थी, और ये वाला ना इसके अंदर 8 बहादुरी हैं, उसके अंदर 12 बहादुरी थी, और ये वाला लड़का इसके अंदर 13 बहादुरी हैं, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं सर, बहादुरी बहादुरी होती है, इसको कैसे गिन सकते हैं? तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे मैंने लिखा लव, लवर, तो यानी कि प्रेमी, तो इनका भी मैं क्या कर सकता हूँ, इनका भी मैं प्लूरल नहीं बना सकता। मैंने लिखा हेट, नफरत, तो इसका मैं प्लूरल नहीं बना सकता। ये एक ऐसी चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हो, महसूस करने वाली चीज़ों का मैं प्लूरल नहीं बना सकते, तो इनका भी प्लूरल नहीं बन सकता। तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल किस किस का बनाता? प्लूरल दो दो नाउन की टाइप का, एक तो कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, और दूसरा कलेक्टिव नाउन। और जिसका प्लूरल नहीं बनाता, जिसका प्लूरल नहीं बनाता वो कौन कौन से नाउन थे? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और तीसरा कौन सा था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सब का प्लूरल नहीं बना था, और इन दोनों का प्लूरल बन गया था। जितने भी प्लूरल बनते हैं ना, वो कौन कौन सी कैटेगरी के नाउन होते हैं? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और जिनका प्लूरल नहीं बन सकता वो प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन हो सकते हैं। अर्थात जिनका प्लूरल नहीं बना तो उनके संग में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए ऑनेस्टी, यानी कि ऑनेस्टी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, तो मैं ये ए लिख सकता हूँ इसके आगे। ए का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट रूप में ए, और एन का भी मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट रूप में एन, एक ही। तो इनका मैं इस तरह से लिखता हूँ, ए ऑनेस्टी, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैनी ऑनेस्टी, लिख सकता हूँ कई ईमानदारियाँ, ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं सर, क्योंकि ये क्या है, इसको हम गिना नहीं कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि कौन सा नाउन है? नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बना सकता। तो मैं ऐसा शब्द इनके आगे कैसे लिख सकता हूँ जो कि प्लूरल के लिए आता है? जैसे मैं लिख सकता हूँ कई लड़के, कई कक्षाएं, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कई क्लासेज, कई बॉयज़, कई गर्ल्स, तो ऐसे में कई मैन, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कई ईमानदारियाँ, कई बहादुरियाँ, और कई कई वाटर्स, कई पानी, ऐसे मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ जिनके सामने जो प्लूरल के लिए आता है, तो वो प्लूरल के लिए आता है, वो ऐसे इन वाले नाउन के साथ आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? गलत। तो यहीं से एरर आ जाता है। तो जिसको गिन सकते हैं वो कौन कौन से? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और जिनको नहीं गिन सकते वो कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं ये क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो वाले, जैसे आई, मोहन लिखता हूँ, मोहन हैड ईटन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ईटन ओनली वन ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। मोहन खा के जाता है क्या? एक ब्रेड, कहाँ जाने से पहले? ऑफिस जाने से पहले एक ब्रेड खाकर जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये कौन है? मेन वर्ब। ये कौन है? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन है? सब्जेक्ट, जो कि किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। और नाउन है। मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम होगा तो क्या नाउन ही तो है। खाने का काम। अब खा रहा है क्या? क्या खा रहा है सर? ब्रेड। तो ये ब्रेड कौन है? ऑब्जेक्ट। कितनी ब्रेड खा रहा है? 1। तो ये कौन है? कौन है ये? एडजेक्टिव। कौन है ये? एडजेक्टिव, जो क्या बताता है? क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, 1 ब्रेड। और ये कौन है? इस वाली क्लूज को, इस वाली बात को इस वाली बात से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कौन है? कंजंक्शन। फिर यहाँ पर ये कौन है? मेन वर्ब। ये कौन है? इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट। और ये कैसी वर्ब है? बेंट। वो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है।
क्या नहीं आता है, ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद इसलिए यहाँ पर ये हमेशा क्या आता है, वेंट के बाद टू गो टू स्कूल, गो टू होम, तो ये क्या है, इसलिए यहाँ पर गो के साथ टू आता है। क्यों? क्योंकि टू आ जाए ना तो टू का यानी कि प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ना कि इसका। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती हैं। तो ये क्या है, वेंट मेन वर्ब है। ये कौन है, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रपोजिशन का, टू का। ठीक है। और ये कौन है, ओनली वन पीरियड, ये भी कौन है, एडजेक्टिव। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, अब मैंने लिखा, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, वन बॉय, वन गर्ल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन वाटर। अब यहाँ पर ये बताओ कौन सा गलत है। मैं यहाँ पर वन बॉय लिख सकता हूँ, सही है सर। मैं वन गर्ल लिख सकता हूँ, ये भी सही है। क्या मैं एक पानी लिख सकता हूँ, नहीं सर, ये तो नहीं लिख सकते। तो फिर मैंने यहाँ पर वन ब्रेड क्यों लिख दिया है, वन ब्रेड। हम ब्रेड को नहीं गिन सकते, क्या नहीं गिन सकते, ब्रेड को। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ब्रेड, तो ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गिना नहीं जा सकता। तो हम ब्रेड को नहीं गिन सकते, ब्रेड को नहीं गिन सकते। जबकि हम गिन को किसको गिन सकते हैं, हम गिन के खाते तो हैं, सुबह सुबह चाय के साथ खाते हैं ना, तो हम तो गिन के खाते हैं 2 ब्रेड रोजी की, तो उनको तो हम गिन के खा सकते हैं। तो फिर आप कौन सी ब्रेड की बात कर रहे हो, सर मैं ब्रेड की उसी की बात कर रहा हूँ। हम खाते हैं ना, वो क्या खाते हैं, ब्रेड के टुकड़े खाते हैं। क्या खाते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस खाते हैं, किसके, ब्रेड की। तो हम स्लाइस को गिन सकते हैं, लेकिन ब्रेड को नहीं गिन सकते। जैसे कि ये रोटी जैसा होता है, ये डिब्बा सा पूरा आटा मड़ा होता है ना, उसी के जैसा होता है ब्रेड। तो हम उसको नहीं गिन सकते, हम किसको गिन सकते हैं, उसकी स्लाइस को, जो कटी कटाई आती है ना, स्लाइस जो हम सुबह खाते हैं, उसको गिन सकते हैं। तो हम ब्रेड को नहीं गिन सकते, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, और ब्रेड की स्लाइस को गिन सकते हैं। जिस तरह से हम रोटी को नहीं गिन सकते, वो रोटी को गिन सकते हैं जो बनी होती है ना अपनी राइस की, वो गेहूं की, तो उनको गिन सकते हैं। लेकिन जो बनती है वो आटे की, तो उस आटे को नहीं गिन सकते। हम ऑयल को नहीं गिन सकते, ऑयल को नहीं गिन सकते, लेकिन ऑयल की पाउच को तो गिन सकते हैं। हम वाटर को नहीं गिन सकते, लेकिन वाटर की बोतल को वाटर की बोतल को तो गिन सकते हैं। ऐसे वाटर किसी बोतल में भरा है तो उस बोतल को तो गिन सकते हैं। जिस तरह से हम ईयर को नहीं गिन सकते, हवा को नहीं गिन सकते, लेकिन हवा की जो बैग होते हैं, ईयर बैग्स, तो उनको तो गिन सकते हैं। इसी तरह हम ब्रेड को नहीं गिन सकते, ब्रेड की स्लाइस को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर यही एरर है। मैंने लिखा वन ब्रेड, क्या लिखा है, वन ब्रेड। तो वन ब्रेड गलत है, क्योंकि ये ब्रेड को नहीं गिन सकते, ब्रेड की स्लाइस को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर यही एरर है, ठीक है, यही एरर है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुम बताना थोड़ा। 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। आई मीट, मैं मिला किससे, एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पर देखो, एक होती है ऑनेस्ट, एक होता है ऑनेस्टी। दोनों में क्या अंतर है, ये देखो। ये ऑनेस्ट है ना, और ये ऑनेस्टी है। ये ऑनेस्ट के बाद क्या आया, एक नाउन, तो ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट बॉय, तो यानी कि ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये कौन है यहाँ पर, एडजेक्टिव। ये ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, और ऑनेस्टी क्या है, एक नाउन है। और नाउन में भी कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि फीलिंग्स को यानी कि हमारी भावनाओं को संबंधित है। तो ये क्या है, ईमानदारी, इसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसके साथ मैं अब लगाऊं एन, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ईमानदारी, ये एन किसकी मीनिंग देती है, इनडायरेक्ट रूप में एक की। जैसे कि वन मीनिंग किसकी देती है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रूप में एक की। जैसे ही ए मीनिंग किसकी देती है, एक की। ऐसे ही एन मीनिंग किसकी देती है, एक की। ये दोनों इनडायरेक्ट रूप में किसकी मीनिंग देते हैं, एक की। तो उसी तरह से एन किसकी मीनिंग दे रहा है, एक की। तो एन ऑनेस्टी मतलब क्या है, एक ईमानदारी। तो ये गलत है, तो इसके साथ एन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव थोड़ी ना कुछ वो, ये आर्टिकल आते हैं वो किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। भले से नाउन से जाए कितने भी दूर क्यों ना हो जाए, लेकिन आते किसके लिए, नाउन के लिए है। और आते किसके अकॉर्डिंग है, उसके बाद आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग है। जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल इनकी 2 विशेष वो है। आर्टिकल आते तो किसके लिए है, नाउन के लिए है। चाहे नाउन यहाँ पर हो और वो आए यहाँ पर, आर्टिकल यहाँ पर आए, ये अंदा यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर ये आया किसके लिए, इस नाउन के लिए है।
लेकिन ये आएगा किसके लिए, ए एन द में से कौन सा वाला आएगा, ये आएगा किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग, इसके बाद आने वाले शब्द के अकॉर्डिंग, इसके बाद आने वाले शब्दों के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पर एन आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, इन ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इस ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये एन आया किसके लिए, इस पर्सन के लिए। जैसे कि मैं मिला किससे, एक ईमानदार पर्सन से, एक ईमानदार व्यक्ति से मिला, तो यहाँ पर इसको तोड़ते हैं, ये कौन है, मेन वर्ब। ये मिलने का काम किसने किया था, आई ने, तो ये कौन है, सब्जेक्ट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। और मिला किससे, मिला किससे, किससे का आंसर क्या होता है, किससे किसको, ये आंसर क्या हो, किसके होते हैं, ऑब्जेक्ट के। तो मिला किससे, एक पर्सन से, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, पर्सन क्या होते हैं, एक लिविंग थिंग है, यानी कि लिविंग है, तो ये कौन है, नाउन। तो मिला किससे, अब ये कौन है, नाउन है। नाउन की वो पर्सन कैसा था, बैड पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसने नाउन के बारे में कुछ बताया। और ये कौन है, आर्टिकल। आर्टिकल आया किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर ये ए एन आ गया। लेकिन यहाँ पर ये ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एन नहीं आया। तो दो है, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर एन आ गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब थोड़ा और चलते हैं, कितना हो गया। अब कॉमन नाउन, हाँ कॉमन नाउन का हम प्लूरल, कॉमन नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से हम वो कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन हम सर प्लूरल कलेक्ट वो प्लूरल किसका नहीं बना सकते, हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, एंड मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, जो पढ़ा दिया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है ना। अब वो थोड़ा और नाउन को और थोड़ा सा और बेसिक से समझ लेते हैं। अब नाउन की टाइप टाइप पढ़ ली। अब फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन बोले तो ये नाउन के काम क्या होते हैं, अब सही तरीके में। नाउन, नाउन के काम क्या होते हैं, हमने टाइप भी पढ़ ली। और नाउन के काम क्या होते हैं, जैसे कि नाउन किस किस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसका सब्जेक्ट बन सकता है, और क्या क्या कर सकता है। जैसे कि ये बन सकता है, क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। ओके सर, ये हमने सब्जेक्ट बनते देख लिया। नाउन और क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बनते देख लिया। हाँ सर, ऑब्जेक्ट बनते देख लिया हमने। ये ऑब्जेक्ट किस किस का बन सकता है, वर्ब का बन सकता है। ये प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट किस किस का बन सकता है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, हमने सर ये भी देख लिया। सर ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। हाँ सर, ये प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। सब देख लिए, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट देख लिया, प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट देख लिया। और इसके अलावा नाउन और क्या काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। अब चलेंगे अपन लिंकिंग वर्ब पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अरे रुको, पूरा सिलेबस सीक्वेंस में चल रहा है। अब क्या, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम भी कर देता है नाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। एंड और ये क्या काम कर देता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। क्या काम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है। अब पहले तो मैं इसी के थोड़े से और एग्जांपल दे देता हूँ। राजू स्टॉल ए वॉच। राजू स्लेप्ड सुहानी। अब यहाँ पर देखो, ये स्टॉल क्या है, मैन वर्ब। चोरी करने का काम कौन कर रहा है, सर ये राजू कर रहा है। तो ये बरो का डूअर कौन है, ये बरो का डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, राजू के पर्सन है, तो यानी कि नाउन है। चुरा रहा है, क्या चुरा रहा है, क्या चुरा रहा है, वॉच, यानी कि घड़ी चुरा रहा है, तो ये कौन है, सब वो ऑब्जेक्ट। क्या का आंसर आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन, तो ये कौन है, नाउन। ये तो बताइए, यानी कि आर्टिकल है। आगे चल के तप्पड़, ये कौन है, मेन वर्ब है। और थप्पड़ मारने का काम कौन कर रहा है, राजू, तो ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। थप्पड़ मारा किसको, सुहानी को, तो किसको का आंसर सुहानी है, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच
नाउन है, तो यहाँ का नाउन क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। यहाँ का नाउन क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। यहाँ का नाउन क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। यहाँ का नाउन क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर राजू क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। यहाँ पर स्वानी क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। स्वानी की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग वो आंसर होगा। तो हमने अभी अभी थोड़ी देर में दो चीज़ और देख ली। थोड़ी देर में क्या देख ले? ये देखो सर, हमने दोबारा से ये देख लिया सब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। देख लिया ना अभी। सुहानी ऑब्जेक्ट बनी थी और राजू सब्जेक्ट बना था। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन लिया। तो हमने वर्ब का भी सब्जेक्ट बनते देख लिया, प्रीपोजिशन का भी। अब हम चलते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर। सर ये क्या भला है? ये क्या भला है? अब इसको डील करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, सब्जेक्ट में हेडिंग डाल दूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और बनेगा कौन? नाउन। क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम और कोई भी कर देता है, इसलिए मैंने नाउन कोष्टक में लिख दिया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर नाउन। और कौन बनता है? एक अटैक और दे दिया यार। इससे अलावा कौन बनता है? बनता है, आगे चल के पता चलेगा। अब क्या? ये देखो एग्जाम्पल दे देता हूँ पहले, उसके बाद चलते हैं। कोई अच्छा सा नाम, क्या नाम, चलो भोलू कर देता हूँ। भोला। भोला इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके सर। अब यहाँ पर ये देखो, सिंगिंग क्या है? मेन वर्ब। ये कौन है? हेल्पिंग वर्ब। क्या काम करती है हेल्पिंग वर्ब? सर बता दिया। ये कौन है? गाने का काम कर रहा है, यानी कि गाने का डूअर है, तो ये कौन है? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। क्या गा रहा है? सर एक सॉन्ग गा रहा है, तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन। और ये देखो सॉन्ग, तो इस सॉन्ग के मैं एक सॉन्ग से मैं, ये नाउन में भी कौन सा नाउन है वो देखो, सॉन्ग और सॉन्ग्स। तो इसका मैं प्लूरल कर पा रहा हूँ, सॉन्ग और सॉन्ग्स। तो इसका मैं प्लूरल कर पा रहा हूँ, तो यह कौन सा नाउन है? या तो कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है। अब ये कलेक्टिव नाउन कैसे नहीं है? ये तो ये गीत है, तो ये यहाँ पर कलेक्टिव नाउन तो है नहीं, तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और ये कौन सा है? भोला किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन है, लेकिन नाउन में भी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। और वैसे भी सॉन्ग, सॉन्ग में अगर मैं कह देता कि सॉन्ग में ये वाला सॉन्ग कौन सा, करेंगे दारू पार्टी वाला, तो सॉन्ग तो कैसा है? कॉमन नाउन है। लेकिन सॉन्ग में भी मैंने बोल दिया कोई सॉन्ग का नाम बोल दिया, जैसे कि आजकल निकल रहे हैं ना, उनमें से मैंने किसी का नाम बोल दिया, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। किसी का नाउन, सॉन्ग तो कॉमन नाउन है, लेकिन सॉन्ग में कौन सा वाला सॉन्ग, तो वो कल क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोल दिया कोई गाना कौन सा है, जैसे कि अभी कौन सा चल रहा है, चलो हाँ, तो ऐसे जी किसी सॉन्ग में भी कोई किसी सॉन्ग का नाम, जैसे करेंगे दारू पार्टी वाला सॉन्ग है ना हनी सिंह का, तो मैंने किसी सॉन्ग का नाम ले दिया दारू पार्टी वाला, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। अब ये वाला कर हर मैदान फतेह, तो ये क्या है? सॉन्ग में से किसी सॉन्ग का नाम ले लिया, कौन सा सॉन्ग? कर हर मैदान फतेह, तो ये क्या है? कर हर मैदान फतेह सॉन्ग प्रॉपर नाउन है, लेकिन सॉन्ग क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। इस तरह से। अब यहाँ पर ये नाउन क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। यहाँ पर ये क्या है? यह हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। अब थोड़ी सी एक, मैं एक सेंटेंस लिख कर रहा हूँ। मोहित इज ए टीचर। अब यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? इज। जब भी इज, देखो लिंकिंग वर्ब होती है ना, अब पहले लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने से पहले लिंकिंग वर्ब को भी पढ़ना पड़ेगा। क्या लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब ये क्या है सर? लिंकिंग वर्ब, जैसे कि मैंने कहा था ना, सी वॉच ए मूवी, वो सी बॉट ए मूवी, वो सी बॉट ए नाइस चेयर, सी बॉट ए चेयर, तो वो खरीद रहा है, तो बॉट क्या है? वर्ब है, लेकिन खरीदते समय एक्शन भी होगा, टाइम भी लगेगा। लेकिन इसमें तो जो लिंकिंग वर्ब होती है ना, लिंकिंग वर्ब, अब लिंकिंग वर्ब में भी नाम छुपा है क्या? लिंक। लिंक करना, यानी कि सिर्फ एक शब्द को इस वाले शब्द को इस वाले शब्द से जोड़ने का काम कौन करता है? लिंकिंग वर्ब। ये वर्ब, ये जैसे कि मैंने कहा राम इज टीचर, ये टीचर।
तो यहाँ पर ये देखो ये क्या है, और लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी बनती हैं, जो बी की फॉर्म्स होती हैं, जो बी की फॉर्म्स होती हैं। बी की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, इज एम आर, वाज वर एंड बीन। ये सब क्या है, बी की फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। यानी कि बी की जितनी भी फॉर्म है वो लिंकिंग वर्ब बनने का काम करेगी। यहाँ पे ये देखो इज क्या है, बी की फॉर्म है, तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब बनेगी। ये लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वही देखो। जैसे कि मैंने लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज टीचर। अब बताना यहाँ पर ये क्या आ गया, ये मेन वर्ब आ गई सर। क्या आ गई, मेन वर्ब, जिसमें आईएनजी फॉर्म लगी है। ये क्या, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि खेलते समय टाइम भी कंज्यूम होगा, हेल्पिंग वो एक्शन भी होगा, तो इसमें तो एक्शन हो रहा है। एक्शन को समझते हैं ना, मैंने शुरू पे ही बताया था एक्शन क्या होता है, जिसमें टाइम कंज्यूम हो, मूवमेंट हो। तो इसमें खेलते समय टाइम भी कंज्यूम होगा, हेल्प वो टाइम भी लगेगा, मूवमेंट भी होगी शरीर की। तो ये क्या है, हेल्पिंग मेन वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। या खेलने का काम कौन कर रहा है, राम। तो ये कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और नाउन में भी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है। अब क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, किसी गेम है। ऑल गेम्स क्या है, गेम क्या है, गेम्स। तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन गेम में भी कौन सा गेम, गेम में भी कौन सा नाम, गेम क्रिकेट। कौन सा गेम, क्रिकेट। तो ये कौन है, ये कौन है, क्रिकेट है ना, तो किसी गेम का नाम है, तो ये कौन है। और वैसे तो ये खेल रहा है, तो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन। लेकिन नाउन में भी कौन सा नाउन है, कॉमन, प्रॉपर नाउन। यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन कैसे है सर, क्योंकि ये गेम है, गेम क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन गेम में भी कौन सा गेम, गेम का नाम क्या है, क्रिकेट। गेम का नाम क्या है, फुटबॉल। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो गेम क्या है, कॉमन नाउन, और गेम में भी कौन सा गेम, क्रिकेट। तो ये कौन है, प्रॉपर नाउन। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, कैसे पता चली, यहाँ पर इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या जानकारी दी जाएगी, क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। जैसे मैंने लिखा राम इज ए टीचर, तो राम क्या है, राम इज ए टीचर। तो इज कौन है, लिंकिंग वर्ब। जब लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह हेल्पिंग वर्ब ना करे, जब बी की फॉर्म यानी हेल्प एक्शन वर्ब की तरह काम ना करे, किसकी तरह काम करे, जो कि सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने का काम करे। राम क्या एक टीचर है, राम क्या एक टीचर है। तो इसके बारे में बताया कौन है, राम के बारे में, राम के बारे में बताया है। तो राम कौन है, ये टीचर है। तो यहाँ पर ये कौन है, सब्जेक्ट। ऐसा करो, इसको मैं लिंकिंग वर्ब को बिल्कुल बेसिक से, यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से, अभी ये ज़्यादा टाइम हो रहा है, 1.5 घंटा हो गया, तो मैं यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब को बिल्कुल बेसिक से, मतलब दोबारा से एक अच्छे से दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा काम याद आ गया है, तो मैं वापस जा रहा हूँ, इसलिए सही से नहीं पढ़ा पा रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी नहीं आता है, मुझे तो आता है, क्योंकि डाउट आ जाते हैं ना, शायद इसको नहीं आया आती, इसलिए क्लास बीच में छोड़ दी। नहीं, मुझे यहाँ पर भी आता है, अभी भी आता है, और मैं बाद में भी पढ़ा सकता हूँ इस लिंकिंग वर्ब को, ठीक है ना। तो मुझे अभी आ रहा है, लेकिन अभी मुझे क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही करना, कितना, सिर्फ और सिर्फ इज ये हेल्पिंग वर्ब बनती है, जहाँ तक इज हेल्पिंग वर्ब बनती है, इज लिंकिंग वर्ब बनती है, तब क्या कहानी होती है वो बात कल सीखेंगे, ठीक है ना। इस वजह से हेल्पिंग वर्ब बनेगी, तब तो ये एक्शन को दिखाएगी, और जब ये लिंकिंग वर्ब बनेगी तब क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, जानकारी देगी, जानकारी देगी, और जानकारी दे रही है, जानकारी दे रही है। देखो जितनी भी एक्शन वर्ब है ना, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, जितनी भी वर्ब एक्शन वर्ब है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट रख रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक्शन हो नहीं रहा है, कौन सी लिंकिंग वर्ब बारे सेंटेंस में एक्शन तो हो नहीं रहा है, तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट तो रख ही नहीं पाएंगी, ऑब्जेक्ट तो रख ही नहीं पाएंगी। तो राम इज ए टीचर, तो इज के बाद जो टीचर आया ना, वो क्या चीज़ है, वो क्या भला है। तो यही मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वही मैं कल पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे थोड़ा काम आ गया, मैं करने जा रहा हूँ। तो आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना।
इस बेसिक की मैं 2 क्लास ले लूँगा, बेसिक की मैं 2 क्लास ले लूँगा, दूसरी क्लास में और कवर कर दूँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बेसिक की क्लास दूसरी आएगी।